हम सभी के बीच में है, अपनी बात रखेंगे। आप दोनों का मैं संक्षिप्त में परिचय आप सभी के सामने रख देता हूं। जैसे कि उन्हीं जैन व जीविका का हम स्वागत करते हैं, जो दुबई से हैं, मूल इंडिया से हैं, वडनेर निवासी हैं। अमरावती के पास वडनेर गांव है, वहाँ के आप मूल निवासी हैं। अभी आप दुबई में रहते हैं। आप 50 दिनों का एक मिशन लेकर निकले हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम पूरे भारतवर्ष के 120 जगह पर भगवान महावीर के सिद्धांतों को जगह जगह एक कार्यक्रम बनाने का लक्ष्य लेकर जो निकले हैं, वे अधिकतम संभव बच्चों, माता पिता और सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उन्हें भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में जागरूक किया जा सके। वे हमारे दैनिक जीवन में अपनाए जा सकते हैं वाले छोटे छोटे प्रभावों का साझा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये इस प्रथाओं का पालन बचपन से कर रहे हैं और यह संभव केवल उनके माता पिता और दादा दादी की वजह से है। भारत में उनके दादा दादी श्रीमान कांतिलाल जी साहब दुगड़ और दादी साहब सौ शोभा देवी कांतिलाल जी दुगड़ वडनेर खाकुर्डी मालेगांव में रहते हैं। उनके दादा दादी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रसर हैं। उनके पिता श्रीमान धीरज कुमार जी कांतिलाल जी साहब जैन, उनके बिजनेस के कारण वे यहीं पर वे अभी दुबई में बस गए हैं। माता जी ममता जी दुबई में भी सभी बच्चों के साथ पाठशाला का आयोजन करती हैं। उन्होंने 2020 में दुबई में श्रमण संघ की स्थापना की है। बहुत बड़े गर्व की विषय है कि उन्होंने दुबई में श्रमण संघ की 2020 में स्थापना की है। वे अपने निवास स्थान दुबई के अपने निवास स्थान पर पर्युषण पर्व और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव को बड़े रूप में मनाते हैं। दुबई में आपका एक फार्म हाउस है, जो उस फार्म हाउस पर जैन समाज के जैन सिद्धांतों को लेकर अगर कोई भी कार्यक्रम करता है तो ये अपने फार्म हाउस को मुफ्त में वहाँ उपलब्ध दिए जाते हैं। तो इस तरह देश आज उनका समय महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ छात्र महासमिति की ओर से आप सभी का, आप दोनों का, जैन व जीविका का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो लक्ष्य लेकर आप निकले हैं, जो मिशन लेकर आप निकले हैं, वो मिशन वीर प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की मंगल कामना से, गुरुदेव के आशीर्वाद से सफल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव। मैं आइए, आज का हमारा प्रवचन का समय इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस ध्येय को लेकर के, जिस सपने को लेकर के, मैं सबसे पहले आपको रूबरू कराना चाहूँगा ममता बहन से। और इसलिए कि सारी माताएं इनकी तरफ देखे हैं। एक दुबई में रहने वाली बहन भी यदि मन में सपना हो तो अपने बच्चों को किस स्तर पर शासन के लिए समर्पित करने के लिए सक्षम बना सकती हैं, इसका एक जीवंत उदाहरण आपके पास है। जैनम और जीविका का परिचय उनकी स्वयं की प्रस्तुति ही आपको देगी। इसलिए बिना समय पास किए मैं ममता बहन को, जैनम को, जीविका को उनकी अनूठी प्रस्तुत करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। शुरू करिए ना। जैन की पहचान। जैन केवल जैन होना ही नहीं है, एक जैन की पहचान। जैनत्व को अपनाना, यही है एक सच्चे जैनी की पहचान। पर जैनत्व को अपनाना हमें कठिन लगता है, क्योंकि प्रभु वीर को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलेंगे जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इस बात को प्रूव करते हैं, और प्रभु महावीर के सिद्धांतों को कैसे छोटी छोटी बातों में फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को अलग बनाते हैं। Let's step into the world of two young children who reside in the heart of Dubai. Glitz and glamour,
where they seamlessly integrate the principles of Prabhu Maharaj शुरू किया जब जैनम सिर्फ 6 साल का था और जीविका 3 साल की थी। तब से उन्होंने 500 प्लस वीडियोस बनाए हैं और उनकी सारी वीडियोस मिलाकर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। उन्हें हाल ही में YouTube से सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। उन्होंने इस YouTube चैनल को एक बिजनेस में भी कन्वर्ट किया है और अब वो अपने खुद के टॉयज जैसे मैजिकल साइंस किट्स और विजन बोर्ड को इस चैनल से और अपनी वेबसाइट 1xl.com के थ्रू ग्रो कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अलग अलग स्कूल्स, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है उनकी इंस्पायरिंग कहानी सुनाने के लिए। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स को भी एजुकेट किया है ऑन हाउ टू ग्रो सोशल मीडिया चैनल्स एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। हाँ, आपने सही सुना, वे बच्चे हैं पर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में जैनिज्म को अपनी लाइफ में रेगुलरली फॉलो भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वे अपने जैनिज्म रूट से जुड़े हुए हैं। लेट्स हियर फ्रॉम जैनम एंड जीविका जैन। सभी को हमारी कोटि कोटि वंदना और आवे सभी को हमारा सादर जय जिनेन्द्र। प्रभु महावीर के सिद्धांत है अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य का संदेश जीवन को बनाते हैं मूल्यवान और विशेष। प्रभु महावीर के है श्रावक का हम जी रहे हैं जैसे मन चाहा बिना कोई पहचान। चलो हम सब अपनाए प्रभु महावीर के सिद्धांत महान, बने हम जैन धर्म के प्रचारक, फैलाइए ये सच्चा ज्ञान, तभी तो कहलाएंगे हम प्रभु महावीर के सच्चे बालक महान, प्रभु महावीर के सच्चे बालक महान। ये सुंदर माहौल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में रहकर अपने परिवार के साथ धर्म का पालन करना आसान होता है, बट दुबई जैसे अनार्य देश में रहकर अपने रूट से कनेक्ट रहना मुश्किल हो जाता है। यूएई जैसे अनार्य देश में रहकर, दुबई जैसे अनार्य सिटी में रहकर अपने रूट से जुड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे जैनिज्म हमको कदम कदम पर गाइड करता है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल रूप में। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है जीवन जीने का, एंड वी आर एक्साइटेड टू शो यू इट्स इम्पैक्ट। तो बिना डिले किए चलिए हम आपको प्रभु महावीर के सिद्धांत बताना चाहते हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। पहला, नौकार। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें नौकार मंत्र का इम्पोर्टेंस समझाया। हम दिन की शुरुआत नौकार मंत्र से करते हैं, फिर ही कुछ खाते हैं या पीते हैं और सोने से पहले हम सभी जीवों से सॉरी कहते हैं। खामे में सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सवो भूयसु वैर मजे न के नहीं फॉलो करके, और उसके साथ हम चौव्यार के पचकान और सागारी संतारा की भी पचकान लेते हैं, यानी आहार शरीर उद्दी बचको पापठार मरु तो ओसरे जीव तो आगार बोलते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स इंश्योर करते हैं कि हमारी स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे पॉजिटिव हो। दूसरा, विनय। प्रभु महावीर की सीख विनय ही धर्म का मूल है। हमें लगता है कि हमारे सभी एक्शन में विनय दिखना चाहिए। फॉर अस प्रैक्टिसिंग विनय मीन्स ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग एवरीवन। हम अपने बड़ों के पैर छूकर उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं और उनसे मिले हुए नॉलेज को ऑनर करते हैं। हमने सुना है कि जैन धर्म में विनय को एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है जो हर किसी को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। विनय हम सभी को सिखाते हैं कि हम सभी को रिस्पेक्ट करो। तीसरा, अनुकंपा यानी दया। प्रभु महावीर ने हमें सिखाया कि हमारे हर एक एक्शन में अनुकंपा दिखना चाहिए। Where there is love, there is life। ये सच है। हाँ, हमारी मॉडर्न जिंदगी में जहाँ टाइम की कमी है और बिजी स्केड्यूल्स ही है, अनुकंपा की छोटी छोटी एक्शंस हमें प्रेरणा देती है हर दिन एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में बढ़ना। वैसे तो दुबई में ये मुश्किल हो जाता है, बट जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है हम बर्ड्स हॉर्सेस का उसको खाना खिलाते हैं, और जब भी फैमिली में कौन सा स्पेशल ओकेजन हो, बर्थडे या एनिवर्सरी, हम टिफिन पैक कर नीडी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
एक और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। जैसे आप सबको पता है दुबई में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने मेरे 10वें जन्मदिन पर हमारे घर के बाहर एक वाटर कूलर लगाया था। और जब भी मैं देखता हूँ कि लोग उस वाटर कूलर को यूज़ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और इसी तरह हम जीव दया भी करते हैं। हमारे फार्म हाउस पे जाओ, हॉर्सेस और काउज है, उनके लिए हमने स्पेशल एसी रूम बनाए हैं ताकि उनको दुबई की गर्मी से परेशानी न हो। अनुकंपा, करुणा, दया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि एनिमल्स और द एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ये प्रभु महार ने हमें सिखाया है। चौथा, जैना। फोर्थ, जैना। जैनिज्म एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें हमारे एक्शंस और उनके दूसरे पर होने वाले इफेक्ट पर ध्यान देने की सीख देता है, यानी जियो और जीने दो। हम अपने डेली के रूटीन में जैना का पालन करते हैं, जहाँ हम ध्यान देते हैं कि क्या हम खरीद रहे हैं, खासकर जब खाने की बात आती है। दुबई में जहाँ शॉप्स और मॉल्स में पैकेजिंग पर ग्रीन डॉट्स होते हैं या नहीं होते हैं, हम उनके इंग्रेडिएंट्स और बने गए प्लेस को चेक करते हैं और फिर ही कुछ खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्क्रीन पे आपको एक पैकेजिंग दिख रहा हो, उधर लिखा हुआ है सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस, एक ग्रीन डॉट दिया हुआ है। बट जब हम सच में देखते हैं कि ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस है, चलो हम ढूंढते हैं। तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, तो इंग्रेडिएंट्स सब ठीक है। अब हम कंटेंट्स देखते हैं। ओके, कंटेंट्स भी सब ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग एरिया देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट आल्सो प्रोसेसेस एग्स। ये एक ऐसी जगह पे बनता है जहाँ एग भी बनता है, इसलिए हमेशा 3 चीज चेक करने, इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इन तीनों में किधर भी लिखा हो सकता है वेजिटेरियन डॉट के अंदर भी नॉन वेज। तो हमेशा याद रखना कि इंडिया में हो या विदेश में, हमें हमेशा ये चेक करना है। जैसे हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, हर रेस्टोरेंट को जैन फूड के बारे में नहीं पता होता है, तो बार बार समझाने के बजाय हमने एक लीफलेट बनाया है जो ट्रैवलिंग के वक्त या कुछ न्यू रेस्टोरेंट जाते टाइम हम साथ रखते और उनको दिखाते, तो उनको खाना बनाना इजी हो जाता है। इस जैना के सिद्धांत को फॉलो करके हम हमेशा अलर्ट रहते हैं ताकि हम गलती से भी ऐसा कुछ न खा लें जो कि हमको नहीं खाना चाहिए। फिफ्थ, विवेक। प्रभु महावीर ने भी सिखाया कि हमारे हर एक एक्शन में विवेक दिखना चाहिए, हर एक डिसीजन में विवेक दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जब भी हम सोशल गैदरिंग, मीटिंग्स या इवेंट्स में जाते हैं, हम कहाँ, कैसे, क्या खाना है, इसमें विवेक रखते हैं। एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं और जीविका एक बर्थडे पार्टी के बाद दोस्तों के साथ बीच पे गए थे। उधर उन्होंने हमें पॉपकॉर्न ऑफर किया। हमने कहा कि हमें कुछ चेक करने दो, क्योंकि हम हमारे हर एक डिसीजन में विवेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम गए पॉपकॉर्न स्टॉल के पास और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछा। उसने कहा कि इसमें कॉर्न, ऑयल और सॉल्ट इस्तेमाल हुआ था। हमने पूछा कौन सा ऑयल, पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल या और कौन सा ऑयल, और उसमें तो फिश का ऑयल इस्तेमाल हुआ था। और ऐसे ही 90% लोगों को नहीं पता होता है कि विदेश में, सिर्फ विदेश में नहीं, इंडिया में भी हो सकता है, फिश का ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो सस्ता होता है। और इसी तरह हम हमारे हर एक डिसीजन, हर एक एक्शन, हर दिन विवेक का इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ, टाइम मैनेजमेंट। प्रभु माई ने टाइम को वाइजली यूज करने का उपदेश दिया, क्योंकि उनको पता था कि टाइम कितना कीमती है और कैसे वो हमारी ज़िंदगी को शेप करता है। आप सबको भी पता है कि गुजरा पल कभी वापस आता है नहीं, इसलिए हम हमारे हेक्टिक स्केड्यूल्स, वेरियस एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद हम धार्मिक पाठशाला अटेंड करते हैं, जहाँ हमें वैल्यूएबल टीचिंग्स, ज्ञान और गाइडेंस मिलता है कि कैसे हम एक हैप्पी और धार्मिक लाइफ जी सके जैन प्रिंसिपल के अनुसार। इन सेशन में हम जैनिज्म की मूल्य और प्रभु महावीर के सिद्धांतों की समझने की प्रैक्टिस करते हैं। सेवेंथ, आगम। जैनिज्म में आगम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये सच है।
जब मैं सिर्फ 7 साल का था, जीविका सिर्फ 4 साल की थी, 2020 का टाइम था, कोविड का टाइम था, मम्मी पापा का वर्शिप चल रहा था, हमने एक चैलेंज लिया था, हमें 50 डेज में पूरा प्रतिक्रमण लर्न करना है। तो हमने वो चैलेंज लिया और इससे भी चैलेंजिंग बात, हमें न हिंदी न संस्कृत पढ़ते आती है। तो इसलिए मम्मा ने हमारे लिए हर एक शब्द को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में लिख कर दिया। जैसे आपको स्क्रीन पे इछामी ठामी का पा दिख रहा है, वैसे हमने पूरा प्रतिक्रमण लर्न किया और वो भी 50 डेज के अंदर। पूरा प्रतिक्रमण हमने 50 डेज के अंदर लर्न किया और अब हम परीक्षा के दौरान प्रतिक्रमण करते भी हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। प्रतिक्रमण एक प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिफ्लेक्शन हमें प्रेरणा देती है हर दिन एक अच्छे इंसान बनने की दिशा में बढ़ना। इन शॉर्ट, प्रभु मायर हम सभी को गाइड करते और सिखाते कि कैसे हमारी लाइफ और दुनिया बेहतर हो बाय फॉलोइंग स्वाध्याय, नवकार, विनय, अनुकंपा, जैना, विवेक, आगम, जय जिनेंद्र and time management. So let's live an enlightened and prosperous life together. हम truly honor feel करते हैं कि देव गुरु धर्म की असीम कृपा से हम प्रभु मायर के सिद्धांत आप सबके साथ शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया। धन्यवाद है आप सभी को, आपने हमें बहुत शांति से सुना। जय जिनेंद्र। Motheen Vardami and Michhami Dukram Mrs. said anything wrong. सर्वप्रथम पंचपरमेश्वरी को नमन। पाठ पर विराजित सभी के चरणों में कोटिश वंदन और आप सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। जब हम 50 दिन का बच्चों का मिशन लेके निकले थे तो पता नहीं था कितने बुकिंग आएंगे। पहले दिन 2 बुकिंग थे, दूसरे दिन कुछ नहीं था। बट बोलते हैं ना, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की कृपा होती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, सिर्फ गुरु पर छोड़ दो, सब हो जाता है। अभी तक बच्चों ने 100+ इवेंट हो गए हैं। आज 41 डे है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पर ये इतना आसान था? हाँ, आसान था। अगर आपकी श्रद्धा और धर्म पर रुचि हो तो वो चीज़ें ईजीली होती हैं। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हमें बहुत से क्वेश्चन आए, बहुत सी चीज़ें पता चली, तो लगा कि सच में ये चीज़ें हमको बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए। नौकार, सिर्फ आप हाथ ऊपर करिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, सिर्फ 20 मिनट्स मेरे पास है, मुझे आपका सहयोग लगेगा। एक ही चीज़ पूछती हूँ कि कितने बच्चे मुंह में पानी लिए बिना नौकार बोलते हैं? नौकार अनादिकाल से आ रहा है। नौकार हम बच्चों को स्कूल पर जाते वक्त जल्दी जल्दी आवर, जल्दी जल्दी आवर, जल्दी जल्दी आवर, जा पगा पढ़ आणि जा जल्दी नौकार बोल। हम स्मार्टली धर्म करना नहीं सिखाते हैं, स्मार्टली स्टडी करना सिखा देते हैं। आप मुझे बताइए नौकार बोलने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। और हम बच्चों को दिन की शुरुआत 10 सेकंड से नहीं करा सकते। आप मुझे बताइए, आप बच्चों के साथ स्कूल में जाने वाले हैं? जाने वाले हैं? नहीं, पर नौकार उनके साथ रहने वाला है। जब आप नौकार बोलते हो तो उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं उनके साइड में रेडी हो जाते हैं, तो वो जो नौकार कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। तो प्लीज मैं आप सबसे विनंती करती हूँ कि हम बोलते बच्चे आते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बट हमने मैं एक बात बोलूं, जैन धर्म जबरदस्त है, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है, पर हम उसको लाइटली ले रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात पूछूं, हम जब आए हमें लोगों ने पूछा आप मार्केटिंग के लिए आए हैं? यस, वी आर हियर फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रभु महावीर। हम प्रभु महावीर के मार्केटिंग के लिए आए हैं। हमें उसमें कुछ भी नहीं लगता है। हमें लोगों ने पूछा आपका स्वार्थ क्या है? यस, हमारा स्वार्थ है। हम ऐसा जैन समाज चाहते हैं जहाँ पे ये बच्चे न देश न विदेश में मान उठा के, सिर उठा के चल सके कि हम जैन हैं। हम शुरुआत नहीं करेंगे, बाहर से कोई आने वाला नहीं कि आपके धर्म को बचाओ। जो हमने लास्ट 40 प्रोग्राम्स में देखा है, मुझे लगता है
एक बात बताओ, चतुर्वेद संघ की स्थापना कब होती है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, क्या हम सुश्रावक सुश्राविका है? नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लोगों से पूछते हैं तो बोलते हाँ हम हैं, और एंड तक वो नो हो जाता है, क्योंकि हम नौकार भी बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं करा सकते, तो हम सुश्रावक सुश्राविका नहीं है। आगे जाते हैं। खामे में सवे जीवा कौन बच्चे बोलते हैं? 1 2 बच्चे, आपके बच्चे, आपको कुछ, सबसे पहला तो एक सिद्धांत हमें अपनाना है, सत्य बोलना है। तो जो भी यहाँ पे है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके सही आंसर दो। आपके बच्चे खामे में सवे जीवा और सागारी संतारा के पचकान लेके सोते हैं। सागारी संतारा के पचकान 1-2% आप मुझे बताइए। सुदर्शन सेठ, हम तो सुन रहे हैं अंतर्गत सूत्र, आगम सुनने के लिए नहीं है, आचरण में लाने के लिए है। 2019 की बात है, जब हमने परम पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी मारसा के लिए हमने सोचा कि यहाँ पे सारे पंथ हैं, क्यों ना हम अपना शमन संघ स्टार्ट करें। इजी नहीं था, बट हमने शुरू किया। पर जहाँ पे गुरु कृपा होती है, सब चीजें इजीली हो जाती हैं। यही तब जब पहले साल 2019 में अंतर्गत सूत्र की वाचना हुई थी, ये छोटे बच्चे जिन्होंने सुदर्शन सेठ का स्टोरी सुना, और उसी वक्त उन्होंने मुझे बोला, मम्मा हम आज से सागारी संतारा के पचकान लेंगे। मुझे बताइए, मैंने 2 बार बोल दिया, हमारा धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। क्यों हम हमारे बच्चों को ये छोटी चीजें नहीं कराते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बच्चे ही बता रही हूँ, मैं खुद नहीं कर रही। आपको उनमें वो बीज डालने पड़ेंगे तो वो करेंगे। अगर ये 2 चीजें, हमारे धर्म के हर वर्ड्स में इतनी पावर है कि आप जो बोलते हो ना, बच्चे सुनते नहीं है, वो होगा नहीं। क्योंकि वो रोज सुबह और शाम जिस तरह से दिन की शुरुआत और दिन का एंड कर रहे हैं, खामे में सवा जीव आप बोलते ही वो सारे जीवों से और आपसे भी सॉरी बोल रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं सुनेंगे? बट हम सुदर्शन सेठ की तरह धर्म पे श्रद्धा नहीं करते। एक बार जब आप इस पेंडॉल से बाहर निकलोगे तो ये क्वेश्चन खुद को जरूर पूछ लेना कि हम किस तरह का धर्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम ही ले लीजिए, वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं नमाज करना। वो टैक्सी में भी बैठे रहे ना, हमें उतार देते क्योंकि उनका नमाज का टाइम रहता है। रोजा होता है तो छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चों को, 1 साल के बच्चों को भी नमाज कराते हैं। क्यों? आप माँ बाप हो, वो माँ बाप नहीं है? नहीं है। अरे वो भी माँ बाप है, बट वो रूट पक्के कर रहे हैं उनके बच्चों के। बट हम अगर महासती जी मानसा बोले कि छोब्यार करा लो, तो हम बोलते मानसा पॉसिबल नहीं, वे करना नहीं, हमें 30 लाख जाएगा। क्यों? हम धर्म पे श्रद्धा नहीं रखते हैं। और फिर हम बड़े बच्चे होने के बाद बोलते बच्चे सुनते नहीं हैं। विनय, विनय का टॉपिक हमारा थोड़ा अलग था, बट जैसे जैसे हम अलग अलग सिटीज में गए, मारसा ने हमें ये टॉपिक थोड़ा चेंज करने को बोला है। विनय, ये साधु साध्वी भगवान, इनका विनय करना हमारा पहला काम है। हम हमारे लड़कियों को जीन्स टॉप, शॉर्ट्स, मैंने कल भी देखा था एक लड़की शॉर्ट्स में मारसा के दर्शन के लिए आई थी। ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर ये बच्चे अभी नहीं सुनेंगे तो 10 साल के बाद जब वो पुणे, महाराष्ट्र या मुंबई में रहेंगे तो ये बच्चे आपका नहीं सुनेंगे। क्या लगता है विनय किसमें है? हमारे आंखों में। हमारे गुरु भगवंतों को हमें कहना पड़ रहा है, हमारे गुरु भगवंतों को मुझे कहना पड़ा कि ममता जी ये चीज जरूर आप कराना। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, प्रभु महावीर के संस्कार हमें विनय करना सिखाते हैं, तो विनय में बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे साधु, हमारे साध्वी जी, उनका विनय करना हमारा अग्र कर्तव्य है। अगर हम जींस टॉप में सानक में आते हैं तो मैं पहले तो सब लेडीज को हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ, आप पंजाबी ड्रेस और दुपट्टे के बिना सानक में पैर मत रखना। पॉसिबल है? कितनों का पॉसिबल है? हाथ ऊपर करो। क्यों इतने ही? क्यों इतने ही? अरे हम उनका विनय नहीं कर सकते तो हम किस तरह का विनय कर रहे हैं? मुझे पूरे हाथ ऊपर चाहिए। कोई भी मारासा के दर्शन पे जीन्स पे या टॉप पे नहीं आएगा, बच्चों को शॉर्ट्स में नहीं लाएगा। प्लीज ये विनंती है।
अनुकंपा, ये बहुत छोटी चीज़ है, बट मैं आपको, मेरा टाइम बहुत कम है, इट्स ओनली 10 मिनट्स। अनुकंपा, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाती हूँ। बच्चे बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा करते हैं? जो 40 प्रोग्राम किए हैं, बच्चे बोलते हैं केक कटिंग करते हैं, बलून फोड़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, या फिर होटल में जाते हैं। मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें मुझे सुनने मिली। मैं आपको बोलती हूँ, मैं इससे विरोध नहीं कर रही हूँ कि आप बच्चों को वो मत कराओ। मैं इससे विरोध कर रही हूँ कि आप अनुकंपा, प्रभु महावीर का सिद्धांत, क्या आप 5 टिफिन पैक करके बच्चों को नहीं दे सकते हो? उनको जो आशीर्वाद मिलेंगे वो क्या केक कटिंग वाले देने वाले हैं? एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे साथ 2020-2021 में जब हमारा वर्षितप चल रहा था, तब हमने घर के बाहर टिफिन पैक करके रखे हुए थे। 2020-2021 बच्चे बाहर टिफिन बांट रहे थे। 2022 की बात है, मैं ऑफिस में गई, मैंने गाड़ी लगाई। गाड़ी से जब हम 3 में जैनम जीविका नीचे उतरे तो 2 स्वीपर हमसे, मीन्स जो झाड़ू वाले होते हैं ना, वो भागते हमारे पास आए। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा गाड़ी बराबर नहीं लगाई होगी, क्योंकि दुबई में वो स्ट्रिक्ट रूल है कि आपकी गाड़ी बराबर लगनी चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ा और शुक्रान बोला। मुझे तो 2 मिनट समझा नहीं, ये शुक्रान क्यों बोल रहा है। तब जब उसके आंखों में पानी था और उसने बोला कि आपने कोविड के वक्त जब टिफिन दिए तो हमने बांग्लादेश में हमारे फैमिली को बोला था कि ये जो फैमिली है ना, ये विला में रहती है, इनको कोविड के वक्त टच मत होने देना। और ऐसा हुआ, 2 साल हमें किसी को भी कोविड ने टच नहीं किया था। हम कुछ नहीं कर रहे, प्रभु महावीर का सिद्धांत अनुकंपा फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को 5 टिफिन बांध के उनके बर्थडे के दिन नहीं करा सकते हो? ये देखो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप करते नहीं हो, बट संस्कार स्मार्ट दो। जो स्मार्ट संस्कार वो कहीं पे भी रहे तो फॉलो करें। अगर आज आप 5 टिफिन पैक करके दोगे तो लंदन में भी रहना 5 टिफिन लेगा और लोगों को देगा। तो हमें धर्म करना सिखाना नहीं है, स्मार्टली करना सिखाना है कि कल हम रहे नहीं रहे, बट हमारा धर्म जागरूक रहना चाहिए हमारे बच्चों के रूप में। जैना, हर बच्चा पैकेट फूड खाता है। हमें कल ही पता चला कि एक पैकेट फूड जिस पे ग्रीन डॉट है वो नॉन वेजिटेरियन है। कितने बच्चे आपके या आप खुद भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो चेक करते हैं? आपने चेक किया हुआ है हर चीज, फिर अपने तक क्यों रखना है? आपका इतना बड़ा समाज है, आप उसमें डालते क्यों नहीं हो कि अगर ये नॉन वेज है तो ये मत खाइए? जो चीज उन्होंने मुझे बताई वो सब लोग खाते हैं, क्यों अपन कर रहे तो अपन दूसरे को नहीं बता सकते? क्योंकि जैसा हो खान वैसा हो जाता है मन। तो सोचिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। तो प्लीज ये चीजें आप चेक कराइए बच्चों से। Absolutely shocking news on 4 very popular brands in India: Pizza Hut, Domino's, KFC and McDonald's. फूड सेफ्टी रायपुर छत्तीसगढ़ ने जब वहां के सूर्य आईटी मॉल में इन चारों ब्रांड्स के आउटलेट्स पे रेड किया तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है दोस्तों। पिज्जा हट के अंदर वेज नॉन वेज आइटम्स एक साथ स्टोर करके रखे जा रहे थे, आउटलेट को बिना सुपरवाइजर के चला रहे थे, साथ स्टोर करके विदाउट स्टिकर्स के रखे हुए थे। केएफसी में जो ऑयल होता है ना, एक ही ऑयल को बार बार रीहीट रीयूज करे जा रहे थे। 100 लीटर्स ऑफ रीयूज ऑयल पकड़ा है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। आपका डोमिनोज, उनके पास तो फूड लाइसेंस ही नहीं था। वेज नॉन वेज पिज्जा एक ही अवन में सेम कुक बना रहा था। इतना पैसा लेते हैं ये बड़े बड़े। जैन मेनू आना जैन लोगों के लिए शर्म की बात है या खुशी की बात है? ये पॉइंट हम पहले नहीं लेते थे, बट बहुत बच्चों ने हमें बोला कि हम मिक्स किचन में खाना खाते हैं, क्यों ना खाए? मैंने उनको बोला, जो खाते हैं वो उनका धर्म छोड़ रहे हैं, तो तुम अमूल्य धर्म क्यों छोड़ रहे हो? बताइए। हमारे लिए ये शर्म की बात है मैकडोनल्ड में जैन फूड आना, जैन मेनू आना, क्या अच्छी बात है? हाँ या नहीं? शर्म की बात है या नहीं है? हम धर्म के रक्षक हैं। अगर हम तब हाथ नहीं उठा पाए, हम तब बहिष्कार नहीं कर पाए, तो क्या हम, आप इतना सोच लीजिए, अगर ये बच्चे आज खा रहे तो 10 साल के बाद एक जैन समाज नहीं दिखेगा।
सच में नहीं दिखेगा। हम जहाँ जहाँ पे गए हैं सब बच्चों ने ये क्वेश्चन तो हमें ज़रूर पूछा है, क्योंकि सारे पुणे मुंबई में सीखते हैं। इवन नासिक के बच्चों ने हमें बोला। तो आप सोचिए, हम बच्चों को बाहर सीखने तो भेजते हैं, उनको बोलते हैं हमने बहुत मेहनत की है, आपको सीखना है, पर हम एक वादा लेते हैं कि आपको हमारा धर्म बचाना है, मिक्स किचन में नहीं खाना है। किसने लिया है वादा? हर्ष, हर्ष, प्लीज आपसे ये विनंती है, अगर हम अभी ही हमारे धर्म का नहीं सोचेंगे तो हमारा धर्म जो हमें बहुत बहुत मेहनत से मिला है, और हमारे जो बच्चे, हम इंश्योरेंस क्यों करते हैं? इंश्योरेंस क्यों करते हैं? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, 5 मिनट। इंश्योरेंस क्यों करा? आपल्या फ्युचर वास्ते, की व्याने काही प्रॉब्लेम नाही થઈ जर ते व्याका वास्ते इतो सोचो है तर प्रभु महावीर सिद्धांत पहिले शिकायजो आणि પછી इन्शुरन्स करजो। कारण ते इन्शुरन्स जरी કર્યા पण उन्हें जर प्रभु महावीर सिद्धांत नहीं माहिती રહ્યા तथा का पैसा भी રહેणार नहीं है। कई वाटे हा वाटे की नहीं वाटे? आपला संस्कार जरूरी है की नहीं है? जर आज जैन धर्मरा संस्कार, प्रभु महावीर संस्कार, आपला साधू साध्वी भगवान संस्कार, आपला बीज आपण आज बोया नहीं ना, तर आपल्याने नाही माहिती। बारून कोणतो समाज ऐके थाने केवणार नहीं है कि ते जैन समाज रो प्रचार करूं, बट आपला रेवन में, आपला वागन में, आपला आचरण में धर्म दिखना चाहिए कि सामने वाला ने पूछना चाहिए थे जैन है कि कई वाटे खरं है नहीं है, खरं है नहीं है। પછી अपन सुश्रावक सुश्राविका है? ओके, लास्ट पॉइंट लेती हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। आगम, मुझे नहीं पता था कि हमने आगम सिखाया। मैं, मेरे हस्बैंड, मम्मी जी, पापा जी बोलते थे कि दुबई हैं, हम तो वापस आने वाले थे, बट पता नहीं था अनारे देश में हमें हमारी गाही नहीं थी कि हम बच्चों के साथ कितना रहेंगे। तो हमने जब उनको बोलना इजी नहीं था, उनकी पूरी एक्सेंट इंग्लिश में थी, उनको संस्कृत लर्न करना इजी नहीं था, बट जब गुरु आज्ञा ली, प्रभु महावीर के सिद्धांत उनको बताए, उन्होंने वंदना करके जब भी मॉर्निंग में 7 बजे शुरू किया होगा तो शाम तक वो इतने संस्कृत शब्द क्लियरली बोलते थे, बट इजी नहीं था, हर एक वर्ड वो 108 टाइम्स बोलते थे। आपको क्या लगता है सुबह 7 बजे बच्चे उठ के सुनेंगे? नहीं, बट उनको हमने बोला था वर्षी तब का हमें दूसरा गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। 4 साल की लड़की और 7 साल का लड़का। हमने कितने स्थानक में देखा लड़कों के प्रतिक्रमण नहीं हुए हैं। मुझे बताइए, लड़के पाप नहीं करते हैं, फिर लड़कियां ही क्यों प्रतिक्रमण करती हैं? तो आज से ठान लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल बताने वाली हूँ जो सुन के आप शॉक हो जाओगे। पुणे में मैं एक बंदे से मिली थी, सुश्रावक है, जैन कॉन्फ्रेंस के अच्छे ओहदे पे है। उन्होंने मुझे बताया, ममता जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मेरे आंखों में पानी आया जब आपने प्रतिक्रमण बताया। मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट उन्होंने बताया वो उनके बच्चे के पास अपने पर्यूषण के वक्त गए थे। 2 दिन उन्होंने बहुत सर्च किया कोई प्रतिक्रमण बताने वाला है क्या, पर कोई मिला नहीं। फर्स्ट डे पर्यूषण आंखों में पानी था और मोबाइल से प्रतिक्रमण सुन रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, मुझे आज मेरी गलती समझ में आई, अगर मैं अपने बच्चों को सिखाता तो आज ये नहीं होता। और आज गुरुदेव भी उस काम पे, मीन्स उनका उस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, हुलसा माता पुरस्कार। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमारे पास गुरु भगवंत हैं, वो हमें इतनी चीज़ें बताते हैं पर हम उसको लाइटली लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमारा धर्म ज़बरदस्त है, ज़बरदस्ती का नहीं है। तो जो गुरु भगवंत बोलते हैं उनको हमें फॉलो करना है। हमने लास्ट टाइम जब महावीर जन्म कल्याणक था और गुरुदेव को हमने रिक्वेस्ट की थी, मैं गुरुदेव से कभी मिली नहीं थी, ना कभी पता था, पर आनंद ऋषि जी मारसा से हमेशा कनेक्टेड थे हम पूरी फैमिली। बट जब मारसा से बोला तो डर लग रहा था कि वो ऑनलाइन आएगी कि नहीं, बट पता है उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिए कि ऐसा लग रहा था ये जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध हैं जो हम गुरुदेव के साथ जुड़ाए रखे हुए हैं। तो वहाँ पे अभी अरहम विद्या के 30 बुकिंग हुए हैं और मारसा ये वादा है कि ये और भी आगे जाएगा, क्योंकि मैं आपको वो
जो लोग हैं अभी टाइम नहीं है, बट हमने जो 30 लोगों ने ज्वाइन किया है उन्होंने उनके मन की बात बताई है कि उन्हें क्या बेनिफिट हुआ है। क्योंकि आर्य देश में धर्म करना और अनार्य देश में धर्म करना और उसकी चीज़ें बताना, इसमें फ़र्क करता है। तो मैं आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आपका अमूल्य वक्त आपने हमें दिया, ये इजी नहीं था। एक साधु भगवान से आपका टाइम मांगना ये गलत होता है। हमने आपकी अगर कुछ असाधना की होगी तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जैनम जीविका, अगर ये बच्चों ने अगर कुछ गलत बोला हो, अगर जिन आज्ञा विरुद्ध हमने कुछ भी गलत बोला हो, तो हम माफ़ी मांगते हैं। बस एक ही, हमारे आंखों में आज पानी इसीलिए है कि हमारा जैन धर्म, हमारे बच्चे, यही हमारा फ्यूचर है। तो अगर हम हमारे बच्चों को स्थानक में लाएं, स्थानक की चीज़ें बताएं, ज़्यादा डिफिकल्ट ना करें, इजी वे से कराएं, जिससे हम उनको हमारे साधु साध्वी भगवान, हमारे प्रभु महावीर से जुड़ा के रखें। बस हम सभी से सॉरी कहते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, मारसा से भी सॉरी कहते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शांति से हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। मैंने कल प्रतिगमन के बाद एक संभाजी नगर के लिए मैसेज, वॉइस मैसेज मैंने वायरल किया था, थोड़ा शार्प कर दे। और मैं जैनम से और ममता बहन से एक छोटा सा करेक्शन करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। अनार्य देश नहीं बोलना, विदेश बोलना। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जो भी बोलते हैं वो केवल यहाँ तक नहीं रहता है, वो हर व्यक्ति के पास पहुँचता है। और जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप काम कर रहे हैं, उस देश को अनार्य मत कहना। केवल इतना ही कहना कि अपने देश से दूर रह करके, विदेश में रह करके अपने देश के संस्कारों से जुड़े रहना ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ममता हो तो सब कुछ आपके पास ममता है या नहीं है तो करिए। याद होगा संभाजी नगर वालों को, पर्युषण पर्व के 3 स्ट्रक्चर आपके पास दिए गए हैं बच्चों के लिए। आई लव पर्युषण पर्व। बच्चों की आलोचना होगी, आपके साथ नहीं होगी, अलग से होगी। युवकों के लिए दिया गया है आई एम प्राउड पर्युषण पर्व, और सीनियर के लिए दिया गया है आई सेलिब्रेट पर्युषण पर्व। आपके बहन, आपके जानकारी के लिए 1 जनवरी से अरम विद्या में 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए अरम इन्फ्लुएंस का सेशन शुरू हुआ है। 1300 के करीबन उसमें बच्चे जुड़े हुए हैं और 62nd बैच भी उसकी शुरू होने जा रही है। बहुत सारे बच्चे इस समय महाराष्ट्र में, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 7 सालों में, 7 सालों में नहीं, 17 सालों में कम से कम 500 बच्चे हैं जिन्होंने 10 साल के पहले प्रतिगमन याद किया है। ज़्यादा है, ये कह रहा ज़्यादा है, 1000+ है। अभी ही कुछ दिन पहले हुलसा माता पुरस्कार का कार्यक्रम हुआ, और उसमें एक 5 साल की बच्ची ने प्रतिगमन कंठस्थ कर करके माँ हुलसा का पुरस्कार प्राप्त किया। और उसको केवल प्रतिगमन ही कंठस्थ नहीं था, तो उत्तराध्ययन सूत्र के 6 अध्याय भी कंठस्थ थे। जैनम और जीविका, जैनम जीविका ना, जैनम जीविका एक आदर्श आपके सामने है। मैं झुंबरलाल साहब पगारिया, पंकज भाऊ फुलपगार, इंद्रचंद साहब और मिठालाल साहब, इन सबको आगे, और भी जो भी मुझे नाम सबके
लेने मत लगाइए। पंकज भाई जिन जिनको बुलाना है आगे ले लीजिए। सबसे पहले महावीर गाथा और आनंद गाथा की बुक इन बच्चों को भेंट कर रहे हैं। और साथ में दे रहे हैं उनको इस बार राखी पर जो गिफ्ट दिया गया अरहम का। पंकज भाई पंकज भाई ये लगा देना उनको। मास्टर है वो। हाँ? राशि डिक्लेअर मत करते बाकी डिक्लेअर। और उम्मीद करूँ कि संभाजी नगर में भी ऐसी ममताएं तैयार होगी और अगले 2.5 महीने में कम से कम 50 जैनम और जीविकाएं संभाजी नगर से जिन शासन को गिफ्ट होगी। रामेश्वर शार्प करने ला, मॉनिटर शार्प कर। हर्ष हर्ष अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। ये आवाज लगाने का है। चालू करून द्यायचं बाईक इकडे। श्रावक संघ द्वारा आपका विशेष सम्मान, अरहम की एक प्रतिमा, गुरुदेवों के महावीर गाथा की एक पुस्तिका और रोग पुरस्कार देकर दोनों को श्रावक संघ द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। माझा ट्रेबल आणि बास हम सभी के लिए हर्ष और गर्व की अनुभूति हो ऐसी प्रस्तुति जैनम और जीविका ने रखी है। मैं श्रावक संघ की ओर से, चातुर्मास समिति की ओर से, उपस्थित आप सभी की ओर से इन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। हर्ष हर्ष बोले भगवान महावीर स्वामी की, जैन धर्म की। ये सामयिक में है। हर्ष 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 ऐसे बच्चे हर घर में हो, है ना? आपको लगता ही नहीं लगता कि ऐसे बच्चे आपके भी हो? ऐसे बच्चे आपके घर में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये होते नहीं, बनाने पड़ते हैं, है ना? ये होते नहीं है। हाँ, इंस्टेंट फूड नहीं है ना? ये कुकिंग फूड है। अच्छी अच्छी बातें हर घर में होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हर, सभी जन बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें हर घर में होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हर। वीर 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 महावीर होना चाहिए, वीर 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 महा। अच्छी अच्छी बातें हर घर में होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हर घर में होना। वीर 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 महावीर होना चाहिए, वीर 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 महा। 1 2 3 4 महावीर की जय जयकार। 1 2 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4। ऐसा जयकारा हर घर में होना चाहिए, ऐसा जयकारा हर। वीर 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 महावीर होना चाहिए, वीर वीर।
आज दूसरा कार्यक्रम है इसके साथ में ही। पहले वो दूसरा कार्यक्रम संपन्न होगा और फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। जय इंजीनियरिंग सोसाइटी छत्रपति संभाजीनगर के ओर से एक किताब का इनॉग्रेशन गुरुचरणों में भी करना चाहते हैं। मैं इंजीनियरिंग सोसाइटी के अध्यक्ष भाई इंजीनियर श्री पीयूष जी गंगवाल इनसे निवेदन करता हूं कि वे संक्षिप्त में आए सामने और इस विमोचन की प्रस्तुति आप सभी के सामने रखें। पीयूष जी गंगवाल और उनकी टीम पूरी टीम। भाई मनीष जी आपसे निवेदन है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम यहाँ जैन इंजीनियर सोसाइटी की ओर से आज सब यहाँ पधारे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे जैन इंजीनियर सोसाइटी के जो इस साल के हमारे अध्यक्ष हैं पीयूष जी को मैं उन्हें एक छोटा सा ब्रीफ बहुत ही कम समय में महाराज साहब को और हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं और पीयूष जी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे और ये जो आज एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है उसके लिए उसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो आपको एक संक्षिप्त में पीयूष भाई समझाएंगे। जय जिनेन्द्र, गुरुदेव के चरणों में वंदन। जैन इंजीनियरिंग सोसाइटी ये 2008 के अंदर औरंगाबाद में स्थापित